हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ों के बारे में तो सब जानते हैं। इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के ये पहाड़ इतने खास और ऊंचे हैं कि यहाँ पर ही दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर चाय उगती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी प्लांटेशन से लेकर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक, खुशनुमा मौसम से लेकर खूबसूरत वाटरफॉल्स तक, यहाँ सब कुछ है। साउथ इंडिया के केरला की सबसे खूबसूरत जगह ये है मुन्नार। वेस्टर्न घाट्स के सबसे ऊंचे पहाड़ों में बसा मुन्नार 4,500 फीट की हाइट से लेकर 8,800 फीट की हाइट तक फैला हुआ है और अरेबियन ओशन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यहाँ का वेदर ऐसा है कि विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। और अपने इस खास वेदर की वजह से ही मुन्नार में उगती है कुछ दुनिया की सबसे खास चाय। दूर दूर तक फैले ये हरे भरे पहाड़ हैं टी गार्डन्स, जो मुन्नार के लैंडस्केप को एक नई पहचान देते हैं। कई छोटे छोटे पहाड़ जिन पर सनराइज की रोशनी आते ही ये एकदम सोने जैसे चमकने लगते हैं। इन कोहरे में लिपटे पहाड़ों को सामने से देखना मेरे लिए एक सपने जैसा ही था। ये खूबसूरत टी गार्डन्स मुन्नार के करीब 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हैं, जिसमें मुन्नार का क्षेत्र प्राचीन काल से ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। पुराने समय में यहाँ पर आसपास के आदिवासी रहा करते थे और ब्रिटिश काल से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर चाय के बागानों के लिए कॉलोनियाँ बसाई और चाय के उत्पादन के लिए यहाँ पर बागानों की स्थापना की और इस समृद्ध भूमि का उपयोग चाय की खेती के लिए करने लगे। 1850 के दशक में चाय की बागानों की स्थापना के साथ मुन्नार का आधिकारिक रूप से विकास शुरू हुआ। ब्रिटिश शासकों ने यहाँ चाय की कई किस्मों को उगाना शुरू किया और चाय उद्योग की नींव रखी। स्वतंत्रता के बाद मुन्नार एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण ने पर्यटकों के बीच इसे लोकप्रिय बना दिया। आज के समय में मुन्नार एक प्रमुख हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल बना हुआ है, जहां देश नहीं विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। इसके चाय बागान, सुंदर झीलें, राष्ट्रीय पार्क और खूबसूरत वन क्षेत्र और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मुन्नार को एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर बना देती है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता देश नहीं विदेशों तक में काफ़ी प्रसिद्ध है और देश और विदेश दोनों ही के पर्यटक एक ना एक बार मुन्नार ज़रूर आना चाहते हैं और इस प्राकृतिक सुंदरता में खो जाना चाहते हैं। ऐसी प्राकृतिक सुंदरता हमारे भारत के लिए है, हमारे भारत में है, तो इससे ज़्यादा हमें और क्या खुशी हो सकती है। तो दोस्तों, आपके पास अगर टाइम है तो आपको एक बार मुन्नार ज़रूर आना चाहिए। एक बार तो ज़रूर इसको विज़िट करना बनता है। आपको अगर मुन्नार आना है तो आप केरल में फ़्लाइट से भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, और अगर आप साउथ में हैं तो आप बाय बस भी आ सकते हैं। नॉर्थ इंडिया से आपको फ़्लाइट और ट्रेन से ही आना पड़ेगा।
और आकर इन खूबसूरत वादियों में, खूबसूरत प्रकृति की गोद में, हरे भरे वृक्ष, ऊंचे ऊंचे हरियाली से भरे पहाड़, साफ सुथरा वातावरण, यहाँ आकर आपका मन ऐसा करेगा कि मैं यहीं बस जाऊं। इतने खूबसूरत वृक्ष, हरियाली और खुला नीला आकाश देखकर आपको लगेगा कि ये कोई दूसरी ही दुनिया है। तो दोस्तों, अगर आपको मुन्नार आना है तो आप साल में वैसे तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में थोड़ा यहाँ पर और भी आपको अच्छा लगेगा। बारिश के टाइम पे यहाँ आने से थोड़ा बचें, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़ोरदार होती है। और क्या कहें इस जन्नत के बारे में, जितना भी कहें उतना कम पड़ जाएगा। खिलखिलाते झरने जब ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई दूध की बाल्टी ऊपर से छोड़ रहा है और वो दूध नीचे जाके धरती माता की गोद में समा जाता है। और जब बादल पूरी तरह से पहाड़ों के ऊपर छाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप इस पृथ्वी पर नहीं किसी दूसरे ही ग्रह पर आ गए। इतनी खूबसूरत जगह, ये आपका मन खुशी और स्नेह से भर आएगा। और सबसे अच्छी बात, यहाँ के लोग इतने स्वीट और इतने प्यारे और इतने समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं जो आपको भारत में कहीं और नहीं मिलेंगे। आपको पता ही है भारत यहाँ की साक्षरता जो है सबसे ज़्यादा है, और शायद ये भी कारण हो सकता है कि अभी तक जो यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे हैं इतने स्वच्छ और सुंदर हैं। तो आप इन नज़ारे को आनंद लीजिए और जाइए जर्नी पर। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली जगह से मिलते हैं किसी ऐसे ही खूबसूरत जन्नत से। बाय बाय। आप आगे वीडियो को देखिए। धन्यवाद।